8 तारीख को रविंद्र रैना के घर का भी आप घेराव करने वाले हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। 8 तारीख को रविंद्र रैना के घर का भी आप घेराव करने वाले हैं। देखिए 12,000 एम्प्लॉय पीटीडी के परमानेंट किए गए हैं, वो भी हमारे भाई बहन हैं। हमें खुशी है कि उनको परमानेंट किया गया है। अलग अलग डिपार्टमेंटों के ताल्लुकात रखते हैं, हम फिशरी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में पिछले 15 सालों से हम काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मगर हमें पिछले 4 साल से बेजिस गवर्नमेंट की तरफ से पीटीडी विभाग के डेली वेजरों के लिए एक पॉलिसी बनाई गई और उसकी वजह से एक अच्छा संदेश भी जो था वो समाज में गया। सभी डेली वेजरों को अब ये लगने लगा है कि अगर पीटीडी विभाग के डेली वेजर पक्के हो सकते हैं, उनके लिए पॉलिसी फ्रेम हो सकती है, तो फिर हमारे लिए क्यों नहीं। तो आज सभी डिपार्टमेंटों के जितने भी डेली वेजर हैं, उनके जो प्रधान हैं, वो सारे लोग जो हैं वो मिलकर यहाँ पर आज साइलेंट प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। आप अपना नाम बताएंगे? सर, सबसे पहले मैं आपकी मीडिया का थैंक्स करना चाहता हूं, जो हमारी आवाज़ को पब्लिक तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। मैं राजकुमार, फिशरीज कैजुअल लेबर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। अच्छा सर, आज हमारा जो इधर का प्रोटेस्ट है वो एक शांतिपूर्ण और पीसफुल प्रोटेस्ट है। इसके माध्यम से हम आप सरकार को ये जगाना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगे, जितने भी हमारे युवा कैजुअल लेबर, आज यूनाइटेड फ्रंट बैनर तले हमारा एक प्रोटेस्ट था, जिससे हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि हम एकजुट हैं। हमें एक गुटों में बांटने की कोशिश मत करें, हम एकजुट हैं। जो 61,000 फैमिलीज हैं वो एकजुट हैं, मगर हम सरकार को इस प्रोटेस्ट के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगे पूरी की जाए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में जो रोडों पर जन सैलाब निकलने वाला है और जो आने वाली गर्मियों में जनता को परेशानी से जूझना पड़ेगा, उसकी सारी जिम्मेवारी एलजी सरकार की होगी। और हम अपनी मांगे, हमें जल्दी से जल्दी मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए और हमारी रेगुलर पॉलिसी लागू की जाए। हम अलग अलग डिपार्टमेंटों के ताल्लुकात रखते हैं, हम फिशरी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में पिछले 15 सालों से हम काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मगर हमें पिछले 4 साल से बेजिस ही नहीं दिया जा रहा है। हम अपनी एलजी सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि सर, सेवाएं हमसे ली जा रही हैं, मगर हमें पूछने वाला कोई नहीं, हमारी सुनने वाला कोई नहीं। हम पिछले 6 सालों से रोडों पे हैं, मगर ऑनलाइन भी हुए हैं, मगर आज तक हमें बेजिस 4 साल से हमें बेजिस नहीं दिया जा रहा है। हम आपके माध्यम से अपने डायरेक्टर साहब और एलजी मनोज सिन्हा जी से ये अपील करना चाहते हैं कि सर, हमारी तरफ तवज्जो दें और ध्यान दें। हम भी गरीब लड़के लगे हैं, हमारा तो ये फिशरीज में भेदभाव चल रहा है। श्रीनगर में बेजिस दी जा रही है, जम्मू में बिल्कुल नहीं। हम अपने डायरेक्टर साहब से ये पूछना चाहते हैं कि सर, क्या जम्मू में आप डायरेक्टर जम्मू के नहीं हो? जम्मू में क्यों नहीं बेजिस दी जा रही? इनको क्यों बिना बेजिस के रखा जा रहा है? और श्रीनगर में आप कैसे बेजिस दे रहे हो? हम जब भी अपने डायरेक्टर साहब के पास जाते हैं तो बोल देते हैं कि आपकी सरकार आई है, जाओ ले लो। हम अपने डायरेक्टर साहब से ये पूछना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी नहीं की गई तो हम विद फैमिली के साथ रोडों पे आएंगे और उसकी जवाबदारी एडमिनिस्ट्रेशन दे और डायरेक्टर साहब दे। थैंक यू जी। लकी चिदा, स्टेट प्रेसिडेंट अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। अच्छा, आज आप सारे डेली वेजर जो हैं वो एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपकी क्या मांग है? जी, हमारी डिमांड यही है, जो 61,000 एम्प्लॉय की डिमांड है, वो एक जेन्युइन डिमांड है कि जो 20-20, 25-25 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं सरकार को, कार्य दे रहे हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट हो, पानी का डिपार्टमेंट हो, फिशर डिपार्टमेंट हो, कोई भी हो, वो अपनी 25-25, 20-20 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सरकार जो है वो गहरी नींद में सो रही है। तो मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से और मीडिया के माध्यम से हम एलजी साहब को भी ये गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द जो है इनकी डिमांड्स के ऊपर काम किया जाए, नहीं तो आने वाले गर्मी के मौसम में जम्मू व कश्मीर की जो हालात है वो बद से बदतर रहेगी। क्योंकि अगर बिजली, पानी, सफाई की व्यवस्थाएं अगर एकदम ठप की जाएंगी तो पूरे शहरदार, पूरे जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं, उनको जो दिक्कत परेशानी है वो भोगनी पड़ेगी। ये
पीडीडी विभाग के कर्मचारियों के लिए जो डेली वेजर हैं उनके लिए एक पॉलिसी फ्रेम है, उनको पक्का भी किया जा रहा है, तो उसको लेकर उसके बाद आपने ये प्रदर्शन के सोचा है? जी देखिए, जो 12,000 एम्प्लॉय पीडीडी के परमानेंट किए गए हैं वो भी हमारे भाई बहन हैं। हमें खुशी है कि उनको परमानेंट किया गया है, लेकिन सरकार जो है वो एक तरफा फैसला ना करे कि आज 12,000 पीडीडी के एम्प्लॉय को परमानेंट कर दिया गया है। हमें उनसे कोई एतराज़ नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर उनको किया है तो ये जो 61,000 एम्प्लॉय है ये किस खाते में है, इनके लिए भी जल्द से जल्द ऐसी को पॉलिसी जो परमानेंट की पॉलिसी है वो लागू की जाए और इनके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया जाए, जो कि अमित शाह जी ने बाकायदा मीडिया रिकॉर्ड में जो जम्मू में आके उन्होंने दौरे पर कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, एम्प्लॉय के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट और सफाई कर्मचारी एक्ट को जो है वो लागू कर दिया गया है। मैं होम मिनिस्टर साहब से ये गुहार लगाऊंगा कि अगर आपने जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट और सफाई कर्मचारी एक्ट को लागू किया है तो आज तक वो ग्राउंड लेवल पर हुआ क्यों नहीं है? जहाँ तो वो जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी है, या फिर अमित शाह जी से हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनसे कहीं ना कहीं झूठ बुलवाया गया है। क्या नाम है सर? पवन कुमार, प्रेसिडेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट जम्मू कश्मीर ड्यूटी। आज का जो प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले आज यहाँ पर ये प्रोटेस्ट है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के यहाँ पर जो कैजुअल वर्कर्स हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये यहाँ पर पहुँचे हैं। आपके माध्यम से सरकार को ये गहरी नींद से जगाने के लिए है कि अभी देश के गृह मंत्री जी जब पीछे जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए और उन्होंने मीडिया रिकॉर्ड बोला था कि जम्मू कश्मीर के में कैजुअल लेबर्स के लिए मिनिमम वेजेस जो है वो एक्ट जो है वो लागू किया गया, सफाई कर्मचारी एक्ट जो है वो लागू किया गया, लेकिन ग्राउंड में अभी तक कहीं अता पता नहीं है। कैजुअल वर्कर आज भी भुखमरी की कगार पे है और उसी के बाद नतीजा हम यहाँ पर जो है पहुंचे हैं। इसके बाद तमाम कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट की लीडरशिप मीटिंग करेगी कि आगे क्या रणनीति है वो आपके बीच में थोड़े समय बाद बाय मीडिया जो है सरकार तक रख दिया जाएगा। चाहे टूल डाउन स्ट्राइक की बात हो या फिर एलजी हाउस के घेराव की बात हो, जो भी रणनीति बनेगी उसके लिए तमाम कैजुअल लेबर्स पूरे परिवारों सहित जिस प्रकार से एकत्रित होने की बात होगी वो तमाम कैजुअल लेबर्स तक पहुंचा दी जाएगी। डिमांड्स एक ही है और मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करता हूं और खासतौर पर प्रधानमंत्री जी से और जम्मू कश्मीर के एलजी श्री मनोज सिन्हा जी से कि संज्ञान लीजिए। ये 61,000 परिवार और लगभग 6 लाख के करीब जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं 2 वक्त के खाने के लिए। जल्द से जल्द हमारे साथ इंसाफ कीजिए। तमाम कैजुअल लेबर्स डेली वेजेस के लिए एक रेगुलेशन पॉलिसी फ्रेम कीजिए। मिनिमम वेजेस एक्ट जो यूटी का रेट है उसे लागू कीजिए, अन्यथा मजबूरी की हालत में मजदूर वर्ग जो भी कड़ा कदम उठाएगा, कहीं भी स्थिति खराब होती है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी, ना कि मजदूर वर्ग कैजुअल लेबर्स डेली वेजेस की। 8 तारीख को रविंद्र रैना के घर का भी आप घेराव करने वाले हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये अपील करता हूं तमाम उन एसोसिएशन से जो अलग अलग एक डिपार्टमेंट से एसोसिएशनें बनी हुई हैं, उनसे भी मेरी पुरजोर अपील है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक प्लेटफार्म पे आइए, तमाम कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले इकट्ठे होकर चलिए। अपनी डिमांड्स हम जो है जो भी आगे साथ नहीं हो आप। देखिए, वो मैं ये नहीं कहता कि कैजुअल लेबर्स किसी भी तरीके से आवाज़ उठा रहा है तो अपनी डिमांड्स अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए है, मैं उनका वेलकम करता हूं कि कहीं भी उठा रहे हैं, लेकिन अपील जरूर करता हूं कि जब हम एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, अगर वही लकड़ियां जब एक गट्ठे का रूप अख्तियार कर लेती हैं तो उन्हें कहीं तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट का जो बैनर बना है ये इसीलिए बनाया है। आज आप देख रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट एक प्लेटफार्म पे है, अगर कोई एक डिपार्टमेंट पीछे रहा भी है उनसे भी बात चल रही है कि उनको भी जो है एक प्लेटफार्म पे एकत्रित होकर अपनी आवाज़ उठाएं, चाहे एलजी हाउस का घेराव हो या किसी पॉलिटिकल लीडर का भी घेराव करना होगा। तमाम कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले तमाम कैजुअल लेबर्स एकत्रित होकर अपनी जो है डिमांड्स प्रोजेक्ट करेंगे। जो भी रणनीति बनेगी वो आपके बीच में रख दी जाएगी कि किस प्रकार से इस डिमांड को आगे प्रोजेक्ट करना है। शुक्रिया। जी जी। तो ये सभी डिपार्टमेंट्स के जो डेली वेजर हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और आप सोचें कि एक पॉलिसी फ्रेम की गई और उस पॉलिसी फ्रेम करने के बाद, क्योंकि पीडीडी विभाग के कर्मचारियों को, डेली वेजरों को जैसे ही पक्का किया गया तो कई इच्छाएं जागृत हुई। तो जब सरकार कोई फैसला ले तो वो सभी को एक दृष्टि से देख कर ले, सभी को एक समान मान कर ले, ताकि इस तरह के विरोध प्रदर्शन का सामना जो है वो आपको भी ना करना पड़े, लोगों को भी परेशान ना होना पड़े और चीज़ें जो हैं वो व्यवस्थित हों।
जब आप गलत फैसले लेंगे तो इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेगी। फिर भी ये लोग मांग कर रहे हैं, जो भी मांगे इन्होंने रखी हैं उसके ऊपर थोड़ा सा दृष्टिकोण डाला जाए, और अगर ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, जो मांगे इनकी जायज़ हैं, तो ज़रूर उसके ऊपर कार्रवाई करें। और बाकी अपनी राय भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।